Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Today we are going to discuss our lesson number 14, that is about the religion. Religion means mazhab. In this lesson we will discuss that what is religion and we also learn about the different religions. एज वी नो कि दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों का कोई ना कोई मजहब ज़रूर होता है जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दिस दैट व्हाट इज़ द रिलीजन. अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज कॉल्ड द रिलीजन. मज़हब जो है वो अकायद और सकाफती निज़ाम का एक ऐसा मजमुआ है जो इंसान को इंसानियत सिखाता है और एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है जिसके मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं. अकॉर्डिंग टू अ रफली एस्टिमेट दुनिया में इस वक्त 4200 यानी कि 4200 छोटे बड़े मज़ाहिब मौजूद हैं जिनमें से आज हम कुछ मज़ाहिब को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. लेसन नंबर 14, रिलीजन, मजहब. फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, पुराने वक्तों से डिफरेंट पीपल हैव हैड डिफरेंट बिलीव्स अबाउट गॉड, अल्लाह. मुख्तलिफ लोग खुदा यानी कि अल्लाह ताला के बारे में मुख्तलिफ अकायद रखते थे. एंड हाउ ह्यूमन बींग्स शुड कंडक्ट देयर लाइव्स ऑन अर्थ, और किस तरह इंसानों को ज़मीन पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी चाहिए. टुडे दीज बिलीव्स आर कॉल्ड रिलीजन्स. आजकल ये अकायद मज़ाहिब कहलाते हैं. रिलीजन्स वर स्प्रेड बाय पीपल कॉल्ड प्रॉफिट्स. मज़ाहिब लोगों के ज़रिए जो अंबिया कराम कहलाते हैं फैलाया जाता था. हु हैड बीन चोजन बाय अल्लाह, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब किए गए. हिज विशेस एंड कमांड्स वर रिवील्ड टू द प्रॉफिट्स. उसकी यानी कि अल्लाह ताला की ख्वाहिशात और अहकामात अंबिया कराम पर नाजिल होते. एंड सम वर ऑल्सो ग्रांटेड डिवाइन बुक्स, और कुछ को मुकद्दस किताबों से भी नवाजा गया. मैनी पीपल लिसन टू द प्रॉफिट्स एंड द रिलीजियस लीडर्स एंड फॉलोड देयर टीचिंग्स. बहुत से लोग अंबिया कराम और मजहबी रहनुमाओं को सुनते और उनकी तालीमात पर अमल करते थे. The words and teachings of the Prophet have been written down in the holy books. अंबिया कराम के वो अल्फाज और तालीमात पाक किताबों में लिख दिए गए हैं. Now the first religion that we will discuss is Islam. इस मज़हब की इब्तिदा 1400 साल पहले हुई जब अल्लाह ताला ने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई थी. 2015 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दुनिया की आबादी का 24.1% पार्ट या पोर्शन मुस्लिम्स हैं और ये दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है. इसके फॉलोअर्स की तादाद 1.8 बिलियन है. द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम्स. इस्लाम के पैरोकार मुसलमान कहलाते हैं. दे बिलीव इन वन अल्लाह, वो एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं. Their faith is that हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was Allah's last prophet. उनका ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे. And the Holy Quran as revealed to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is a final word of Allah. और कुरान पाक जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ अल्लाह ताला के आखिरी अल्फाज यानी कि आखिरी तालीमात हैं. Islam does not allow the worship of any idols or pictures of Allah or of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam or any other religious leader. इस्लाम अल्लाह की किसी भी किस्म की तस्वीरों या बुतों या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी दूसरे मजहबी रहनुमा की इबादत की इजाज़त नहीं देता. The details about the religion Islam. That the prophet of the religion Islam is the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Their holy book is the Holy Quran. The worship place is called the mosque or masjid, and the followers are called the Muslims. Other religions have their own prophets and their own holy books. दूसरे मज़ाहिब के अपने पैगंबर और अपनी पाक किताबें हैं.
The Quran also mentions the name of many prophets and their divine books. कुरान पाक में भी बहुत से पैगंबरों और उनकी मुकद्दस किताबों का जिक्र मौजूद है. Among these are Moses, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम and Jesus, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. इनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं. Now we will discuss about the Judaism. ये मज़हब दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है. दुनिया की आबादी का 0.2% पार्ट और पोर्शन जुडिज़म के फॉलोअर्स हैं. जुडिज़म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स. यहूदियत पुराने मज़ाहिब में से एक है. इट वॉज प्रीच्ड बाय मोसेस, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी तबलीग की. टू होम गॉड गेव द होली बुक तौराह और तौरात, जिनको अल्लाह ताला ने पाक किताब तौरात अता की. इट्स बिलीवर्स आर कॉल्ड जूस. इसके मानने वालों को यहूदी कहते हैं. द जूस प्रे इन अ सिनागॉग, और यहूदी सिनागॉग में अपनी इबादत करते हैं. This chart summarizes the details about the religion Judaism. The prophet name is Moses or Hazrat Musa alayhi salam. Their holy book is called Torah or Taurat. Worship place is called the synagogue, and their followers are called the Jews. Now we will discuss about the Christianity. Christianity is based on the teachings of Jesus Christ, Hazrat Isa alayhi salam. ईसाइयत Jesus Christ, Hazrat Isa alayhi salam की तालीमात की बुनियाद पर है. The Holy Bible Injil was revealed by God to Christ. अल्लाह ताला ने उन पर बाइबल यानी कि इंजील नाजिल फरमाई. His followers are called Christians. उनके पैरोकारों को ईसाई कहते हैं. And their place of worship is called a church. और उनकी इबादत गाह चर्च कहलाती है. Here you can also see the church. This is the church that is the worship place of the Christians. और ये जो है ये स्लीप का निशान उनका मुकद्दस निशान है. क्रिश्चियनिटी के बारे में आपको बताती चलूं. क्रिश्चियनिटी की इब्तिदा आज से तकरीबन 2000 साल पहले हुई. इस मज़हब की बुनियाद उन इलाकों में रखी गई जहां आज इसराइल और यूरोप मौजूद हैं. ये दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, यानी कि इसके फॉलोअर्स की तादाद बाकी तमाम मज़ाहिब से ज़्यादा है. 2015 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पूरी दुनिया की आबादी के 31.2% लोगों का ताल्लुक क्रिश्चियनिटी से है और इसके फॉलोअर्स की तादाद 2.4 बिलियन है. Chart shows the information about the religion Christianity. That the prophet is Jesus Christ, Hazrat Isa alayhi salam. Their holy book is the Holy Bible or Injil. Their worship place is called the church, and the followers are called the Christians. The next religion is Zoroastrianism. Zoroastrianism began about 4,000 years ago in Persia, now Iran, with the teachings of Zoroaster. पारसी मज़हब की इब्तिदा आज से 4000 साल पहले पर्शिया, जो कि अब ईरान है, में ज़ोरोस्टर की तालीमात से हुई. The people who follow this religion are called Zoroastrians और पारसीज. वो लोग जो इस मज़हब की पैरवी करते हैं Zoroastrians यानी कि पारसी कहलाते हैं. Their holy book is called the Avesta. उनकी पाक किताब को अवेस्टा कहते हैं. And they pray in a fire temple, और वो लोग फायर टेम्पल यानी कि ऐसा मंदिर जिसमें हर वक्त आग जलती है में इबादत करते हैं. उनके नज़दीक आग और पानी प्योरिटी की अलामत है. ये लोग आग की पूजा तो करते हैं लेकिन ये आग को खुदा नहीं मानते. ज़ोरोस्ट्रियंस अहूरा मज़दा को अपना खुदा मानते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में इसके तकरीबन 2 लाख तक पैरोकार मौजूद हैं, जो कि मोस्टली इंडिया और ईरान में रहते हैं. This chart shows the information about the religion Zoroastrianism. Their religious teacher is called the Zoroaster. Holy book is called the Avesta. Worship place is fire temple, and the followers are called the Zoroastrians. Here you can also see the fire temple of the Zoroastrians. The next religion is the Hinduism. Hinduism is the oldest religion in the world. इस मज़हब की तारीख तो मौजूद है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इस मज़हब की बुनियाद किसने रखी. इस मज़हब में बहुत से खुदाओं और देवी देवताओं को माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है. और इस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मोस्टली इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में मौजूद हैं.
वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन का 15.1% हिस्सा हिंदू मत मजहब से ताल्लुक रखता है। इसके फॉलोअर्स की तादाद 1.2 बिलियन है और ये दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब है। Hinduism is based on the teachings of the Vedas, the Upanishads, the Puranas and the Bhagavad Gita. हिंदू मत वेदस, उपनिषद्स, पुराणस और भगवद गीता की तालीमात की बुनियाद पर है। The place of worship is called a temple और मंदिर। इनकी इबादतगाह को टेम्पल यानी कि मंदिर कहा जाता है। Here you can see the worship place of the Hindus, that is a मंदिर। Now this chart describes the information about the religion Hinduism, that the religious teacher is called the पंडित। पंडित मोस्टली मंदिरों में पूजा वगैरह करवाते हैं और ये इनके religious teacher यानी कि मजहबी टीचर होते हैं। Holy books are the Vedas, Upanishads, the Puranas and the Bhagavad Gita. Their worship place is called the temple or mandir and the followers are called the Hindus. The next religion that we will discuss is Sikhs. Sikhs follow the teachings of Guru Nanak and the 9 gurus or teachers who came after him. सिख गुरु नानक और उनके बाद आने वाले 9 गुरुज या टीचर्स की तालीमात पर अमल करते हैं। The holy book of the Sikhs is the गुरु ग्रंथ साहिब। उनकी मुकद्दस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। सिक्स वर्शिप इन अ टेम्पल कॉल्ड द गुरुद्वारा और सिख एक मंदिर जिसको गुरुद्वारा कहते हैं उसमें इबादत करते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सी अ सिक्स गुरुद्वारा दैट इज द वर्शिप प्लेस ऑफ सिक्स। दुनिया में इस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 30 मिलियन है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 76% सिख नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब में रहते हैं। This chart tells us about the informations of the Sikhism, that the religious teacher is the Guru Nanak and the 9 other gurus who came after him. Their holy book is called the Guru Granth Sahib and the worship place is called the Gurdwara. Their followers are called the Sikhs. Now, the last religion that we will discuss in this chapter is the Buddhism. बुद्ध मत मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बुद्धिस्ट्स कहते हैं। बुद्धिस्ट्स फॉलो द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। बुद्धिस्ट गौतम बुद्धा की तालीमात पर अमल करते हैं। बुद्धा लिव्ड इन इंडिया अबाउट 2500 years ago. बुद्धा 2500 साल पहले इंडिया में रहते थे। The religion he taught is called Buddhism और उन्होंने जो मजहब सिखाया उसे बुद्धिज्म कहते हैं। Buddhists worship in a temple. बुद्धिस्ट टेम्पल में इबादत करते हैं। And here you can also see a Buddhist temple that is the worship place of the Buddhists. In this chart, you can see the religious teacher of the religion Buddhism was Gautama Buddha. Their holy book is called the Tripitaka. The worship place is called the temple and the followers are called the Buddhists. Here, another interesting thing about the Buddhist is that the 6.9% of the world's total population are the followers of the Buddhism. This is the 4th largest religion on the world with over 520 million followers. Followers of Buddhism do not acknowledge a supreme God. They instead focus on achieving enlightenment, that is the state of inner peace and wisdom. When followers reach that state, they are said to have experienced nirvana. This is all about the religions. Please don't forget to learn and revise your lesson. Thank you so much. Allah Hafiz.